हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है भावना रघुवंशी और हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की हमारी इसमें टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसकी 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। यह चौथी क्लास है, पार्ट 4। तो आज हम इसमें बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे की जो क्वेश्चन हैं वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। और आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे, भारत के पर्वत वाला। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए MCQ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है। जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत में स्थित है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि वो कहाँ पर स्थित है, इसलिए आपको अभी इसमें नहीं बताएंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर के झगड़ा किस, तो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और नेपाल के बीच, और भारत और चीन के बीच, या चीन और नेपाल के बीच। तो यह आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, RRB में 2003 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, या सिक्किम में। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 में आ चुका है यह RRB में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन ए क्या कन्याकुमारी है, ऑप्शन बी क्या रामेश्वर है, या लक्षद्वीप है, या निकोबार द्वीप समूह है। तो जो भारत का जो भारत मान लो कि जो दक्षिणतम बिंदु या भारत की जो आखिरी सीमा है दक्षिणतम, वह कौन सी है। यह भी क्वेश्चन RRB में 2003 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। अगला है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं। जो अभी भारत का वर्तमान में भारतीय राज्य है, वर्तमान जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के जो क्षेत्र हैं, स्थान हैं, वह स्थित हैं। क्या कर्नाटक में स्थित हैं, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित हैं, या मध्य प्रदेश, या गुजरात। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है 2018 RRB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है यह स्थान, महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो जो भारत की तो हम इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि देखो, जो कर्क रेखा है वह उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल नहीं गुजरती। तो इसमें जो भी 3 वाले ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिया है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें 3 दिया है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हम A और B में से देखना है और पूर्व से लगाना है। तो इस तरफ से लगाना है भारत में, जैसे कि भारत का यह मैप है, भारत का मान लो मैप है ये। तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी और ये पश्चिम। तो इधर से देखना है हमको राज्य, और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है। तो इधर सबसे पहले तो आ जाएगा कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल 2 कौन सी में है,
ए में भी है 2 और बी में भी है 2। तो और आगे देखना है हमें। उसके बाद में जो है वह बिहार से भी हमारी जो कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती, तो ऑप्शन 6 तो हट ही जाएगा, इसमें है भी नहीं। फिर देखते हैं हम कौन सा है। फिर इसके बाद में आएगा इधर से पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़। 5 और 4, 5वें नंबर पे कौन सा है? मुझे तो 5 ऑप्शन मध्य प्रदेश है। 4 पे कौन सा है? झारखंड। तो पहले झारखंड आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर झारखंड और फिर आएगा मध्य प्रदेश। 5 मध्य प्रदेश आएगा, सॉरी छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा मध्य प्रदेश के बाद आएगा गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वह भारत के किससे अलग करती हैं? ऑप्शन है चीन को, म्यांमार को, या पाकिस्तान या बांग्लादेश को। तो जो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वह भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगी हुई हैं? क्या ऑप्शन ए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, या नागालैंड, असम और मिजोरम, या नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। जो मणिपुर है उसकी सीमाएं लगी हुई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम, इससे इसकी मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा खींची गई है, जिसे हम रेड क्लिफ के लाइन से नाम से जानते हैं, वह किसने खींची है? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, या सर स्टैफोर्ड रेडक्लिफ ने, या लॉर्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की 3 तरफ से त्रिपुरा राज्य घिरा हुआ है। अगला है, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। अगला है, पाकिस्तान सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो इसमें हम देखते हैं, हरियाणा नहीं लगा हुआ है, तो पहले ही ये हिमाचल प्रदेश भी नहीं लगता पाकिस्तान से, तो ये ऑप्शन तो गया। अब बी में देखते हैं, गुजरात हाँ लगता है पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर ये भी लगता है, पंजाब भी लगता है और राजस्थान भी लगता है। इसमें देखते हैं जम्मू कश्मीर, तो इसमें भी हरियाणा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी भी हट जाएगा। इसमें हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगला, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, ऑप्शन बी वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, या अति शुष्क जलवायु, या ऑप्शन डी वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरब सागर में स्थित जो द्वीप हैं वह प्रवाल है वह उससे उद्गम है। अगला है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पूर्वतम, जो भारत का जो पूर्व स्थान है ये वह अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है भारत का पूर्वतम स्थान। अगला है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ।
जो नगर है वह पूर्व की ओर स्थित है। बंगलुरु तो दक्षिण में है, हैदराबाद भी दक्षिण में है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है तो यह बीच में है। अगला है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में स्थित है बैरन ज्वालामुखी। अगला है, इंडिया जो नाम है वह कहाँ से आया है? इंडिया नाम से आया है, कहाँ से आया है? गंगा नदी से, ऑप्शन बी भागीरथी से, या सिंधु नदी से, या ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से आया है इंडिया। ये सिंधु को इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, तो इंडस नदी सिंधु को इंदु कहने से इंडिया नाम उत्पत्ति हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। अगला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अगला है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य जो 7 सिस्टर बोलते हैं पूर्वी राज्यों को, उनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो उनका भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता। अगला है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान, या दक्षिण का पठार। तो भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दक्षिण का पठार, ऑप्शन डी। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान और चीन, भूटान, नेपाल 3 देशों से मिलती है? कौन सा राज्य है भारत का? क्या अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सिक्किम है उसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, या 0 डिग्री, या 33 डिग्री 30 उत्तर। तो ये तो होगा नहीं, ऐसी कोई रेखा महत्वपूर्ण है नहीं। और जो 0 डिग्री है वह भूमध्य रेखा, यह तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और जो भारत है वह कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वह इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 उत्तरी जो रेखा है कर्क रेखा, वह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, या ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, या सी 68 डिग्री पूर्व गुजरात में, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है पश्चिम का बिंदु। अगला है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, या प्रायद्वीपीय पठार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य के मध्य स्थित है। अगला है, सिलवासा राजधानी है, सिलवासा किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए दमन और दीव की, या लक्षद्वीप की, या दादर नगर हवेली, या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? ऑप्शन ए अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरुपति। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है, पहले तो इसकी राजधानी अमरावती थी, पर अब जो राजधानी है इसकी विशाखापट्टनम। जो YS वहाँ के CM YS जगन मोहन रेड्डी, YS
जगन मोहन रेड्डी। YS जगन मोहन रेड्डी जो हैं वहाँ के CM, तो उन्होंने अभी उसकी नई राजधानी विशाखापट्टनम कर दी है। यह 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तब इसकी राजधानी अमरावती थी, पर अब इसकी राजधानी विशाखापट्टनम हो गई है, नई राजधानी 2023 में। 2023 में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है। अगला है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में क्या ऑप्शन ए तराई या दून या खादर या भाबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाबर। तराई, भाबर, खादर हमने थ्योरी जो भारत का भूगोल पढ़ा है उसमें क्लास में अच्छी तरह से समझा है कि तराई क्या होती है, खादर क्या होती है और भाबर क्या होती है। अगला है, कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है क्या है? कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कच्छ का लिटिल रन, ऑप्शन सी। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। कूट के जरिए इसका आंसर देना है। तो गुजरात से तो गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, असम से नहीं गुजरती, ऑप्शन सी। अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा, ऑप्शन ए 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 या 9? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 राज्यों से लगती है। अगला है, पश्चिमी घाट है पर्वत या पठारों की ढलान या ऑप्शन सी पठार या पहाड़ियाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पठारों की ढलान। इसका सही आंसर पठारों की ढलान है। पठारों की ढलान है पश्चिमी घाट। अगला है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब? भाषाई राज्य के रूप में कब इसे दर्जा दिया गया आंध्र प्रदेश को? 1950 में, 53 में, 1956 में या 1961 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। अगला है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो द्वीप है वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यह जो शिव समुद्रम द्वीप है वह स्थित कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। अगला है, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता। जो मानक समय है, भारत की जो मानक समय रेखा है वह कौन से राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से या उत्तर प्रदेश से? कौन से राज्य से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती भारत की मानक समय रेखा। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक है मध्य प्रदेश और एक है उड़ीसा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए गोवा, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो यह राज्य है और बाकी की जो 3 हैं वह केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी या दलदली या पर्वतीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय, ऑप्शन डी। अगला है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? कोरोमंडल, ऑप्शन बी मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, कोरोमंडल। अगला है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? या अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरीय विस्तार के कारण या क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। अगला है, भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन ए 5वां सबसे बड़ा देश है या 6वां सबसे बड़ा देश है या 7वां सबसे बड़ा देश है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ऑप्शन सी। अगला है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? क्या फ्रांसीसियों को, ऑप्शन ए डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? तो इसका सही आंसर है पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा ने खोज की थी। वह एक पुर्तगाली था जो भारत आया था सबसे पहले, उसी ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो उसी पुर्तगाली को भारत के समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। अगला है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोंकणी तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान या कोरोमंडल तटीय मैदान या गुजरात मैदान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडलीय तटीय मैदान, पूर्वी। अगला है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या ऑप्शन बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है भौगोलिक मानचित्र। अगला है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व में, ऑप्शन बी पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो अपना जो भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरा जो भारत है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यह झारखंड कौन से गोलार्ध में आएगा, यह पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। अगला है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? पृथक यानी कि अलग, किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका से, या बी लक्षद्वीप को मालदीव से, या अंडमान को निकोबार से, या इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप है वह ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए 1 भी नहीं, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या 3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, सी मिनिकॉय या लक्षद्वीप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल द्वीप समूह है। अगला है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसमें पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, या अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, या असम और गुजरात, या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है और गुजरात पश्चिमी राज्य है। अगला है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण या कोरोमंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। अगला है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? गल्फ और मन्नार। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए मालदीव, बी बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका, और भारत के मध्य स्थित है गल्फ और मन्नार। अगला है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन सी कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, या माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, या शिमला उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही नहीं है, मिलान कौन सा सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हाँ स्थित है इसका कुछ भाग, और कोडाई कनाल तमिलनाडु ये भी सही है, माउंट आबू राजस्थान में है ये भी सही है, शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, शिमला तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, सी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला है, भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, आइजोल। सूर्योदय के समय के हिसाब से उपर्युक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इम्फाल,
फिर ईटानगर, फिर आइजोल और फिर अगरतला, सूर्योदय के समय के हिसाब से। सबसे पहले जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वह इम्फाल में। अगला है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। कोरोमंडल तट, समुद्री तट, अब कई बार पढ़ चुके हैं हम। कोरोमंडल जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग नहीं है? मेघालय क्षेत्र किसका भाग नहीं है? क्या शिवालिक पर्वतमाला, या भी दक्कन का पठार, या बृहदेमाला, या अरावली पर्वतमाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार का भाग नहीं है मेघालय का भाग। अगला है मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए अरब सागर के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी सीमा, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र, या डी उत्तर पश्चिमी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी भारत। उत्तरी पश्चिमी भारत है, वहाँ मरुस्थल भी है, उर्वर मैदान भी है और मध्यम रूप में वन आच्छादित पर्वत, यानी कि यहाँ पर वनों की कमी पाई जाती है उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तरी पश्चिमी भारत की विशेषताएं हैं यह मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वन आच्छादित पर्वत। अगला है मिजोरम राज्य की राजधानी है। ऑप्शन ए इम्फाल, या ऑप्शन बी अगरतला, या सी आइजोल, या कोहिमा। तो मिजोरम की जो राजधानी है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अगला है पणजी किस राज्य की राजधानी है? दादर नगर हवेली की, लक्षद्वीप की, या गोवा की, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा की राजधानी है पणजी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चन, और ये अब हम शुरू करेंगे भारत के पर्वत, इसके एमसीक्यू करेंगे। अभी हम भारत की स्थिति और विस्तार इसके एमसीक्यू कर रहे थे, तो हम इसके 158 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 क्लासें पहले हो चुकी हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें यह क्लासें आपके लिए बेनिफिट रहने वाली हैं, और जितनी भी क्लासें होती हैं वह जनरल नॉलेज से संबंधित होती हैं। MPPSC, स्टेट PSC, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल पे ऐसी क्लासें मिलती हैं। तो थैंक यू दोस्तों।